जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है, जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। SHO फैसल टाउन यासर बशीर। लाहौर मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक CCP लाहौर फयाज अहमद दियोर DIG ऑपरेशन लाहौर आबद खान के हुक्म और SP मॉडल टाउन वकार अजीम की हिदायत पर फैसल टाउन पुलिस की दबंग कार्रवाई। बाबर हयात उर्फ सुल्ताना डाकू पुलिस मुकाबले के बाद अपने 3 साथियों इरफान, दानियाल और मुजम्मल समेत गिरफ्तार। SHO फैसल टाउन यासर बशीर के मुताबिक मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिनके कब्जे से जदीद असला, मोबाइल फोन, लैपटॉप, तलाई जेवर और हजारों रुपए नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान शहर लाहौर में असले के जोर पर डकैती की वारदात करते और फायरिंग करके शहरियों को जख्मी भी करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये डकैती की वारदात कर रहे थे। SHO फैसल टाउन के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि पुलिस पार्टी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तमाम मुलजमान को असला और माल मसरूका समेत गिरफ्तार कर लिया। ये जी 4 इनसे वेपन बरामद हुए हैं लोडशुदा, और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं, नकदी है, जेवर है, लैपटॉप है, घड़ी तो है। लाहौर में कितनी वारदातें की हैं इन्होंने? अभी इब्तदाई तफ्तीश में तो इन्होंने 13-14 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद अभी इनका रिमांड लेके तो फिर मजीद तफ्तीश करेंगे, फिर बातें क्लियर होंगी। खलील अख्तर मरहूम की रस्म चेलम अदा कर दी गई। लाहौर से मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान खानी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मौजूदा चेयरमैन UC 128 राजा फजल इलाही बट, मेहर उमैर फरूक गुड्डू, मलक गफार, जमील अहमद खान, मियाँ उमर, बाबर जट। मरहूम खलील एक नेक दिल और दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। इस मौका पर मरहूम के बेटे की दस्तार बंदी भी की गई और खानदान के बड़े बेटे बिशारत खलील को खानदानी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। या अल्लाह तलावत नाम पास लेकर अब तक जो जिक्र उतार और जो मोहतरम बशारत खलील साहब और फैसल खलील साहब और दानियाल खलील साहब बरादरान ने अपने फर्मा बरदार बेटे होने का हक अदा करते हुए अपने वालिद ग्रामी मोहतरम मुकद्दम खलील अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के ये साले सवाब के जो भी एहतमाम इंतजाम में सलाम किया हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम इमाम अंबिया हबीब किबरिया सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात में पेश करते या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया कितनी तादाद में भी कलमात तलीमात पढ़े गए, कुरान पाक पढ़े गए, जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ ये बरादरान के इक़वाम का फलों का जो भी इक़वाम इंतजाम इस्लाम किया वो मुकद्दम खलील अख्तर रहमतुल्लाह अलैह की याद में फरमा मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा। विहाड़ी से अमजद अली की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी तारिक अजीज की सरबराही में SP पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की हिदायत पर DSP PHP मोहम्मद रफीक खोखर और DSP SP ट्रैफिक कासिम भट्टी की ज़ेरे निगरानी विहाड़ी के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक, रोड सेफ्टी, मोहतात स्पीड जिंदगी जमानत प्रोग्राम के तहत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर मामूनास में मुश्तरका पैम्फलेट तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक बिहाड़ी DSP ट्रैफिक की हिदायत पर DSP ट्रैफिक कासिम भट्टी की हिदायत पर बिहाड़ी के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक, रोड सेफ्टी, मोहतात स्पीड जिंदगी जमानत प्रोग्राम के तहत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर मामूनास में पैम्फलेट तकसीम किए गए। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर आला अजमल गुलाम मुश्तबा एहसाई और पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा पक्खी मोड़ के शिफ्ट इंचार्ज गुलाम अब्बास जोया ने हादसा से बचने और सेफ्टी आलात इस्तेमाल करने के बारे में ब्रीफिंग दी। साहिवाल से मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तैयब महमूद बलोच सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जिला साहिवाल ने कहा, जमात इस्लामी के सिवा किसी सियासी जमात के पास हालात बदलने का नुस्खा नहीं। हुक्मरान इंतजामी, मुआशी, सियासी और इखलाकी दिवालियापन का शिकार है। फौरी मुल्क कौम के मफाद में मुस्ताफी हो जाए। हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से पहले दिन ही नाकाम हो गई थी, लेकिन कश्मीर पर सौदेबाजी, स्टेट बैंक को IMF के हवाले करना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में 24 दर्जे इजाफा, माफियाज की मुकम्मल हुक्मरानी, मुख्तलिफ सियासी जमातों से आए हुए पहले से नाकाम अफराद पर मुश्तमिल टीम में बार बार वजारतों की तकसीम न रही। हुक्मरान मसनूई सहारों पर भी ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते। सियासी दिवालियापन की वजह से मुल्क के तमाम शोबाजात तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार है, लेकिन अफसोस वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा शर्मिंदगी के बजाय अब भी मुसलसल झूठ बोलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। नारोवाल से
हाफिज अब्बास हैदर रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल कामरान मुमताज की हिदायत पर पुलिस थाना सदर नारोवाल का मुआशी चोर गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 रुकनी मुआशी चोर गैंग नवीद उर्फ नेरा गिरफ्तार। 19 मुकदमा ट्रेस। मुलजिमान से लाख रुपए मालिक की मुआशी बरामद। मुलजिमान 12 रास भैंसे, 1 रास गाय, 2 रास कुत्ते और 1,50,000 रुपए नकदी बरामद। डीएसपी हेडक्वार्टर शेख मोहम्मद अलियास की सरबराही में एक टीम तश्कील दी। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर सर्कल शेख मोहम्मद अलियास ने एसएचओ थाना सदर नारोवाल रियाज बाजवा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सकूत हर्फ को इसने बयान देता है तो दश्त फ़िक्र में अब भी अज़ान देता है। कभी जो मुझसे उलझता है दोपहर का अज़ाब, वो मेरे सर पे करम अपना तान देता है। मैं बेबसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान देता है। आका रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अनगिनत दरूद व सलाम के बाद, अगरचे ज़ोर हवाओं ने डाल रखा है मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। और उसकी वो जाने उससे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते और शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं अच्छा था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आज जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आपकी खिदमत में हाज़िर होने के लिए दफ्तर से निकल रहा था तो एक साइल ने मुझे कहा कि मेरी 2 भैंसें चोरी हो गई हैं और आप जो हैं ये भैंसों की रिकवरी के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के लिए जा रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरे बच्चों का दूध जो है वो छिन गया और मेरे घर में क़यामत का सा समा है कि मेरे बच्चे भूखे बिलक रहे हैं भैंसों के चोरी हो जाने की वजह से। मैं खुशी और गम के मिले जुले जज्बात के साथ यहाँ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ कि एक ऐसा शख्स जो एक भैंस के चोरी होने के बाद अपने बच्चों के बारे में बिलक रहा है, आज कितनी भैंसें लोगों को मिलने के नतीजे में लोग मेरी पुलिस को दुआएं दे रहे हैं। यानी एसएचओ सदर का और इनकी टीम का जो ये शानदार कारनामा है कि इन्होंने 40 लाख से ज़्यादा मालियत की भैंसें जो हैं, जिसमें 12 भैंसें हैं, 1 गाय है, 2 बछड़े हैं, 2 वो उनके जाज जिसको कहते हैं वो है। इस तरह ये मिला के हमारे 17 से ज़्यादा जो मवेशी हैं वो हमने लोगों के घरों तक पहुंचाए। यकीनन ये इंतहाई मुसरत का मुकाम है पुलिस के लिए कि पुलिस ने उन बिलकते हुए बच्चों को उनकी दूध की जो सप्लाई है वो वापस फराहम की है। यकीनन ये पुलिस के लिए बड़ी ही नेक नामी है कि पुलिस ने किसी का लूटा हुआ, छीना हुआ, चोरी किया हुआ माल जो है वो बरामद किया। ओकाड़ा वीनस चौक में दिन दिहाड़े स्वीट शॉप के हेड ऑफिस में डकैती की वारदात। राना गुलाम फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के वीनस चौक में वाक़या दिल्ली स्वीट शॉप के हेड ऑफिस में 5 डाकुओं ने मुलाजिमीन को जलकमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी लूटकर डकैती की सीसीटीवी फुटेज 44 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि डाकू कैसे दलेरी से डकैती कर रहे हैं। डकैती के बाद डाकू बासानी फरार होने में कामयाब। शहर भर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में खौफ हरास फैल गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस अभी तक डाकू को ट्रेस करने में नाकाम। खानेवाल से काजी सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू मुख्तलिफ डकैतियों, कत्ल और वारदातों में मतलूब। पुलिस मुकाबले में मारा जाने वाला डाकू असगर राजपूत कल का डाकू बदमाश, कई पर्चों में मतलूब, लोगों में दहशत रखने वाला कल का डॉन आज बेबसी की तस्वीर बना पड़ा है। घर वालों ने शायद लाश लेने से भी इनकार कर दिया। लावारिस लाश आज कफन दफन कबर के लिए मजबूर, आखिरकार लाचार बेबस समझ कर कफन दफन कर दिया। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बंदा कितना ही बड़ा बदमाश बासर क्यों न हो, जब मालिक की तरफ से गिरफ्त आती है तो बंदा लाचार हो जाता है। इस तरह अनजान अपनों में बन जाता है जैसे कोई जानता ही न हो। बड़े बड़े बदमाश बासर आए जो कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलती, मगर आज दुनिया तो चल रही है, उनका नाम और निशान भी नहीं। अल्लाह पाक सीधे रास्ते पर ईमान पर खात्मा करे। प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा अली एजाज ग्रुप सैफुल्लाह शाकिर ने इंतखाबी मैदान मार लिया। बाबा अली एजाज ग्रुप के नौमुंतखब सदर सैफुल्लाह शाकिर 36 वोट लेकर कामयाब, जबकि हारने वाले उम्मीदवार बराए सदर आजम कबूह को 29 वोट मिले। बाबा अली एजाज ग्रुप के पूरे पैनल की कामयाबी हासिल करके झंडे गाड़ दिए। कामयाबी की खुशी
खुशी दोस्तों ने फूलों की पत्तियों समेत हजारों रुपए के नोटों की बारिश कर दी। शहर भर में जश्न का समा। मरजान मार्की में होने वाले कार शोरूम मालिकान एसोसिएशन के होने वाले इंतखाबात के बाद जबरदस्त रैली निकाली, जिस पर ताजरों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। जगह जगह बाबा अली एजाज ग्रुप पैनल के कामयाब उम्मीदवारों सैफुल्लाह शाकिर सदर, वाजिद चौधरी जनरल सेक्रेटरी, शान कुरैशी भारी अक्सरियत से कामयाब। तमाम मेंबरान और साथियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमारी कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। दूसरा, आपके दोस्तों ने आपके साथ कैसा काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एक मिनट कर भैया ने हमारे साथ जितने भी लोग थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारे शोरूम मालिकान थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट से, उनके प्यार की मोहब्बत का ये आपने खुद प्रूफ देख लिया कि उन्होंने हमारे साथ कितना मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा जी एजाज ग्रुप ये हमारे जरगाम खान साहब की तरफ से आपको आज मुबारकबाद मैं देता हूँ, जीत मिली आपको, और कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा मैसेज दे दें दोस्तों। हमारे साथ हमारे प्योर शोरूम के जितने मेंबरान हमारा साथ दिया, ठीक है, ठीक है, हम सबके साथ चलेंगे। जो हारे हुए हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला आंदा भी मौका देंगे। हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ही यही है कि एक होकर हम इस यूनियन को चलाएंगे इंशाल्लाह। जो दोस्त हमारे विन नहीं हुए वो भी हमारे साथ है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उनको साथ लेके चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हमारे भाई हैं और बहुत ही अच्छे हैं, उनका भी साथ बहुत अच्छा तावन किया उन्होंने, हमारे साथ हमें सपोर्ट किया। आज हमें उन्होंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा किया है। वेरी गुड जी, वेरी कोट अद्दू राना मोहम्मद सद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद सद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर अवाम से किए गए वादों से मुनहरिफ हो गई है। इक़्तिदार में आकर अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई के बोझ तले दबा दिया। खाद बहरान ने गंदम की फसल तबाह कर दी। उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घर देने का ऐलान करने वाले तब्दीली सरकार ने अवाम को बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, गैस, आटा, चीनी और भारी टैक्स लगा दिए और नौबत फाखुर खुदकुशियों तक जा पहुंची। नौजवान डिग्रियां उठाए नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इक़्तिदार के नशे में मस्त काबीना असेंबली में बरात में इजाफे की बात करते हैं। खाद बहरान के बारे में आवाज बुलंद नहीं कर रहे। इन्वेस्टर्स के हाथों किसानों को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। गंदम की फसल खाद न मिलने के बायस तबाह हो रही है। गंदम बहरान की वजह से अवाम रोटी को भी तरस जाए।